हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य और जेएसएससी फील्ड वर्कर्स, जितने भी एग्जाम्स में आपको साइंस का एग्जाम्स का जो साइंस का प्रश्न पूछा जाएगा उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग शुरू करेंगे 12। कितना परसेंट? प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ऑलरेडी 11 सेट हम लोग करा चुके हैं। ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध डाल देते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण होगा? ऑप्शन है ए, शीशा आसानी से गर्म हो जाता है। बी, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। सी, शीशा ऊष्मा का खराब चालक है। और डी, शीशा अधातु होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, शीशा, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा खौलते हुए द्रव, यानी कि बी, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जब किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह फूट जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वो फूट जाता है क्योंकि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जब जैसे हाथ पैर टूट जाते हैं तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? ए, द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होता है। या फिर बी, जल योजन होता है। सी, जल ऊष्मा मुक्त होती है। और डी, द्रव्यमान का विस्तार होता है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए, द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रेटिविटी में जो होता है फ्रेंड्स, क्या रोटरी भट्टों में 120 डिग्री, कितना? रोटरी भट्टों में 120 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम जिप्सम CSO4, क्या बोलते हैं जिप्सम को? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है फ्रेंड्स? 2H2O को गर्म करके तैयार किया जाता है। यह आंशिक रूप से निर्जलित होता है। जब पानी में मिलाया जाता है तो का इसके द्रव्यमान का 1/3 तो इसका द्रव्यमान फैलता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। हड्डी, क्या फ्रेंड्स? हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है कब? चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? ए, वर्णकारी रंजक का ऑक्सीजन होता है। या फिर बी, वर्णधारी पदार्थ का अवशोषण होता है। सी, वर्णकारी पदार्थ का अपचयन होता है। और डी, विरंजन होता है। अगर आपको उसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, विरंजन होता है। क्या होगा फ्रेंड्स? डी, विरंजन होता है। अस्थि चारकोल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स बॉन चारकोल, बॉन चारकोल चर्बी रहित हड्डियों के भंजन श्रवण से प्राप्त किया जाता है। बोन चारकोल का प्रयोग जो है फ्रेंड्स कार्बनिक पदार्थ के विरंजन में किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? सूची वन को प्रकृति में, क्या है, एक मिनट फ्रेंड्स, सूची वन में जो दिया हुआ है प्रकृति में प्राप्त पदार्थ, ठीक है, प्रकृति में प्राप्त पदार्थ दिया हुआ है। सूची 2 में तत्व दिया हुआ है। तत्वों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। क्या दिया हुआ है? एक तरफ दिया हुआ है हीरा, संगमरमर, रेत और दूसरा डी, मानिकी, रूबी। इधर दिया हुआ है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कार्बन। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही मिलान होगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलना है हीरा का मिलेगा आपको कार्बन। हीरा जो है तत्व क्या है? कार्बन है। दूसरा क्या होगा? संगमरमर, संगमरमर किधर जाएगा? कैल्शियम। संगमरमर जाएगा कहाँ फ्रेंड्स? सही जा रहे हैं, रेत, सिलिकॉन और रूबी क्या हो जाएगा? डी, यानी कि एल्युमिनियम। क्या सही जा रहे हैं? अब देखते हैं हम लोग इसका मिलान क्या हुआ है। तो 4 इसमें मिलेगा जो वो आपका 4, फिर 2 का 1 2 3। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 4, देखिए यहाँ पे 4 किस में है? तो बी में है और डी में है। तो इसमें जो है उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा
4123 था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, 4123, इस तरह से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या दिया फ्रेंड्स? ब्यूटेन, ब्यूटेन की संरचना है, ब्यूटेन की संरचना कौन सी है वो बताना है। देखिए ए में दिया हुआ है ये हाइड्रोजन, फिर कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, यानी कि आपको इस तरह से संरचना दिया हुआ है। बी में ये दिया हुआ है, सी में ये दिया हुआ है और डी में ये दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ब्यूटेन का जो संरचना होता है वो आपका होता है ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यह एक संतृप्त हाइड्रोजन है। क्या है फ्रेंड्स? यह एक संतृप्त हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन के चार, इसमें कार्बन के चार परमाणु जो यहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो कार्बन के चार परमाणु, चार हो गया। कार्बन के चार परमाणु होते हैं, इसमें कार्बन के चार परमाणु होते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है फ्रेंड्स, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका C4H10 होता है। इसका जो सूत्र होता है वो आपको C4H10 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपको संरचना सही हुआ। अगला प्रश्न है, पानी में लटके हुए कोलाइड कण, क्या दिया हुआ है 36 में फ्रेंड्स, कि पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? ए निस्पंदन, बी अधिशोधन अधिशोषण, सी अवशोषण और डी स्कंदन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा डी स्कंदन। क्या हो जाएगा? पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो स्कंदन के द्वारा हटाया जा सकता है। पानी में मिले हुए कोलाइड कणों को स्कंदन के द्वारा हटाया जा सकता है। फ्रेंड, स्कंदन में कोलाइड कण एक साथ मिलकर बड़े बड़े कण निर्माण करते हैं, बड़े कण का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। क्या दिया हुआ है? नामकरण की द्विनाम पद्धति में, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, कि नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवनधारी को, क्या फ्रेंड्स, किसी जीवनधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम कौन से होते हैं? एक क्लास एवं ऑर्डर, बी ऑर्डर एवं फैमिली, सी जिन्स जीनस और फैमिली, और डी है जीनस एंड स्पीसीज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नामकरण का क्या दिया हुआ है? द्विनाम पद्धति में किस जीवधारी के दो नाम से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जीनस एवं स्पीसीज। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? जीनस एवं स्पीसीज। सन 1753 में, क्या फ्रेंड्स, सन 1753 में कैरोलस लिनियस, क्या नाम है फ्रेंड्स? कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामांकन की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। यह दो शब्द मिलकर बनता है आपका जीनस, पहला जीनस और दूसरी जाति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 38 में एक तरफ आपको दिया हुआ है, सुमेलित करें। क्या दिया हुआ है? हार्मोन, एंजाइम, फॉस्फोलिपिड और डी बहुलक। इधर दिया हुआ है लाइपेज, टेस्टोस्टेरोन, लेसिथिलीन, पॉलीथीन। इसमें मिलाना कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हार्मोन से आपको टेस्टोस्टेरोन। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन। एंजाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लाइपेज, एंजाइम का लाइपेज। उसके बाद फास्फोलिपिड का हो जाएगा सेम लेसिथिन, और बहुलक का हो जाएगा पॉलीथीन। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए हमारा? ए का 2, बी का 1, 3 का, सी का 3, डी का 4, 2 1 3 4। तो देखिए 2 1 3 4 किसमें दिया हुआ है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 1 3 4 दिया हुआ है ए में, 2 1 3 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि बेरी बेरी भूख नहीं लगना, बदहज़ीम यानी बदहज़मी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं को कमज़ोर हो जाना, ये कौन सी विटामिन की कमी की निशानियाँ हैं? कौन सी विटामिन की कमी की निशानी है फ्रेंड? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विटामिन B1। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए विटामिन B1। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। ओके फ्रेंड्स, इसकी कमी से, इसी की कमी से क्या होता है आपका? बेरी बेरी, इसी की कमी से होता है बेरी बेरी भूख ना लगना। क्या फ्रेंड्स? जैसे भूख ना लगना, उसके बाद बदहज़ीम, उसके बाद
यानी कि बदहज़मी की यहाँ पे लिखना चाहिए, तो बदहज़मी यहाँ पे है थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं को कमज़ोर हो जाना, ये सब इनके लक्षण है किसका, तो विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि जब आलू को क्या दिया हुआ है, जब आलू को संग्रहित करके रखा जाता है तो उसमें नए कल्ले फूटने से रोकने के लिए उस पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। देखिए फ्रेंड, जब आलू को हम लोग रखते हैं तो क्या होता है कि रखते रखिए ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, साइड साइड से सादा सादा निकल जाता है, फिर से वो कली फूटता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग नए कल्ले फूटने लगते हैं। तो उसमें क्या किसके कारण से क्या क्या बोल रहा है, किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, उस पर रोकने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। ए मेलाइक हाइजोइक हाइड्रोजोइक, बी एथिलीन, सी एसिटिलीन और डी एसिड एसिल्डिहाइड। क्या है फ्रेंड्स, एसिल्डिहाइड। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, एसिल्डिहाइड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए मिलाइक हाइड्रोजाइक। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, मिलाइक हाइड्रोजाइक। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति, क्या दिया हुआ है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। क्या बोला फ्रेंड्स, कि कोई भी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति जो है किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन है ए बी या ए, बी है ए बी या ए, सी है आपका ए या ओ और डी है आपका ए बी या बी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए बी और बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, सफ़ेद दाग। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा, किसको क्या कहते हैं, ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग जो होता है वो इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है। ए लुकोसिन, बी लुकोजिन, सी लुकोप्सिन और डी लुकोट्रेप्सिन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए लुकोसिन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए लुकोसिन। लुकोसिन जो होता है सफ़ेद दाग जो होता है फ्रेंड्स, लुकोडर्मा, क्या फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग लुकोडर्मा जो होता है त्वचा की एक बीमारी है। किसकी बीमारी है, ये त्वचा की एक बीमारी है। इसका इलाज लुकोसिन हर्बल किसके द्वारा किया जाता है, लुकोसिन हर्बल द्वारा किया जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों का मिश्रण है। यह हर्बल दवा डाइवेट द्वारा किया जाता है, यह हर्बल दवा जो है डाइवेट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया फ्रेंड, कि जब मानव शरीर के तापमान में, जब मानव के शरीर के तापमान में सामान्य तापमान से लगभग 5.4 या फिर 8 डिग्री की कमी होती है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 और 8 डिग्री की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहा है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी होता है तो स्थिति में डैश के रूप में जाना जाता है। ए वायरल, बी हाइपोथर्मिया, सी पायरेटिक और डी हाइपर पायरेक्सिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी हाइपोथर्मिया। क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया। अल्पताप जो होता है यानी कि हाइपोथर्मिया शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें तापमान सामान्य से कम हो जाता है। इसमें शरीर का तापमान जो है फ्रेंड 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि 95 डिग्री से कम रहता है। क्या आता है, 95 डिग्री एफ से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है, समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधी का परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है। क्या बोला कि समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधी परिणाम प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है। ए R1 R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, बी 1/R इक्वल टू 1/R1 R2 R3, फिर दिया हुआ है सी इक्वल टू 1/R इक्वल टू R1 R2 R3 और डी इक्वल टू दिया हुआ R इक्वल टू R2 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आपको बी 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यदि क्या होता है फ्रेंड्स, यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 परस्पर किसी विद्युत परिपथ का सामान्य क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका परिणाम तुल्य प्रतिरोध होता है। निम्नलिखित जो होगा आपका यही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है 45 नंबर में, कि निम्न में से कौन सा उपकरण, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। ए विद्युत बल्ब, बी विद्युत केतली, सी ओवन और डी विद्युत जनित्र। तो कौन सा जो है वो आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है ये बताना है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी, विद्युत जनित्र। इसमें जो है विद्युत बल्ब आपको तो पता है कि विद्युत धारा से है, विद्युत केतली और ओवन भी आपको ये जो है नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। धारा की सतत, क्या फ्रेंड्स, धारा की सतत प्रवाह करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत उपवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे डैश टर्मिनलों के बीच जोड़ना। क्या बोल रहा फ्रेंड, धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए कि सबसे आसान विधि जो है उसमें टर्मिनलों को भी जोड़ना है। किसको, किसके टर्मिनलों को जोड़ना है? ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी रियोस्टेट और डी बैटरी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी बैटरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी बैटरी। धारा की जो है क्या, धारा के सतत प्रवाह करने के लिए किसी चालक को दो सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि उसमें बैटरी के टर्मिनलों के बीच जोड़ना होगा। क्या होगा? उसमें बैटरी के टर्मिनलों के बीच जोड़ना होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वर्ग पथ पर गति करता है। क्या हो रहा है? यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहते हैं। ए सरल रेखीय गति, बी सरल आवर्त गति, सी आवर्त गति और डी वक्र रेखीय गति। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति के एक वर्ग पर गति करता है तो उसे हम लोग डी कहते हैं, वर्ग रेखीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर में क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए गैलीली, बी आइजैक न्यूटन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन और डी चार्ल्स डार्विन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा आइजैक न्यूटन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? ए लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, बी लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली को आगे बढ़ जाना, सी सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना और डी किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। क्या देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, जो काम का उदाहरण नहीं है। देखिए क्या होता है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जब किसी अगर दीवार को धक्का देंगे तो क्या वो हिलेगा? क्या वो मूव करेगा? नहीं। तो यही जो है कार्य करने का उदाहरण नहीं है। बाकी देखिए लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देना, तो कोई लड़की अगर ट्रॉली को धक्का देता तो आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद सतह को पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, बिल्कुल सही है। किसी ऊंचाई किताब को हम लोग ऊंचाई पर रखेंगे उठाना, तो उसमें क्या होगा? कार्य का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है आखिरी प्रश्न आज इस सेट का कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर है। किसके बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और डी जूल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, किसी पिंड पर जो लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा की तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बल के बराबर होता है। तो जो होता है किया गया कार्य यानी कि W इक्वल टू होता है F यानी कि बल इंटू बल की दिशा। क्या होता है फ्रेंड्स? बल की दिशा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो होता है आपका अगर प्रूव करेंगे हम लोग तो आपका उसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पे ऑलरेडी पिछला 11 सेट का आपको PDF डाल दिया गया है। इसका जो है आपको कल डाल दिया जाएगा आपको झारखंड जी के और कंप्यूटर का डालने के बाद। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।